अमीर बना गरीब। ये कहानी है प्रेम नगर शहर की। वहाँ एक चंदन नाम का बड़ा ही अमीर आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। अपने शानो शौकत और अपनी दौलत को लेकर उसे बहुत घमंड था। किसी को कुछ नहीं समझता था। उसकी एक फैक्ट्री थी जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोग काम करते थे। वहाँ के कारीगर उसकी तानाशाही को मजबूरी में सहते थे। चंदन उन्हें सैलरी के नाम पे बहुत कम पैसे देता था। एक दिन की बात है, किशन नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ उस शहर में आया। थोड़ा गरीब था और उस शहर में नया था। काम की तलाश में किशन चंदन की फैक्ट्री पे जा पहुंचा और चंदन से बोला, सेठ जी, मैं किशन हूँ। इस शहर में नया आया हूँ। मुझे काम की बहुत जरूरत है। अगर यहाँ काम मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। ठीक है किशन, पर तुम अपने मन से छुट्टी नहीं ले सकते। अगर लिया तो तुम्हारी 10 दिन की तनख्वाह कट जाएगी। ऐसे ही रोज किशन काम पे जाता था। दिन भर काम करता था, पर जब तनख्वाह देने की बारी आती तो देखा चंदन सारे कारीगरों को बहुत ही कम पैसे देता था और किशन को तो बस 2000 रुपए। ये देख किशन को बहुत बुरा लगा। वो चंदन से बोलता है, सेठ जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमें इतने कम पैसे क्यों दे रहे हैं? हमने तो काम में भी कोई कंजूसी नहीं की। इतने से पैसों से भला इतने बड़े शहर में कैसे गुजारा हो पाएगा? आपको हमारी तनख्वाह बढ़ानी होगी। अरे चलो चलो, तुम जैसे बहुत आए और गए। बड़े आए तनख्वाह बढ़वाने। काम करना है तो करो, वरना निकल जाओ, पर तनख्वाह इतने ही मिलेंगे। किशन मजबूर रहता है और सोचता है कि इस वक्त दूसरा काम ढूंढने कहाँ जाएगा। अभी के लिए वो रुक जाता है। धीरे धीरे 3-4 महीने बीत जाते हैं। ना ही चंदन तनख्वाह बढ़ाता है और ना ही किशन को कोई और काम मिलता है। किशन पूरा कर्ज में डूबा हुआ था। किशन जैसे तैसे उधार लेता है और एक ऑटो खरीदता है और चंदन के यहाँ से काम छोड़कर अब वो ऑटो चलाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो अपना सारा कर्जा चुका देता है। समय बीतता जाता है। अब किशन की आर्थिक स्थिति ठीक हो चुकी थी। उसके गांव में फलों का बगीचा बहुत था। उसके दिमाग में आया कि वो गांव से फल लाकर शहर में बेचेगा। वो गांव जाता है और ढेर सारे फल लाकर शहर में बेचता है। ताजे और सस्ते फल होने के कारण उसकी दुकान पे बहुत बिक्री होती है। धीरे धीरे उसकी फलों की दुकान बड़ी होती गई। वो ऑटो चलाता था और उसकी पत्नी फलों की दुकान को संभालती थी। उनका समय पलट गया। अब वे अच्छे खासे पैसे वाले हो चुके थे। वहीं उधर चंदन की फैक्ट्री बंद होने के कगार पे थी। सारे कारीगर उसकी फैक्ट्री को छोड़कर जाने लगे थे। उसकी फैक्ट्री को इल्लीगल घोषित कर दिया जाता है और उसे 20 लाख जुर्माना भरने का नोटिस भी आ जाता है। चंदन की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उसके सारे पैसे जुर्माने में चले जाते हैं। अब उसके पास कोई काम नहीं रहता। रहने के लिए बस घर बचा था। उसे अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा था। अब वो दूसरे की फैक्ट्री में जाकर काम करता था। सीख इस कहानी से ये देखने को मिलता है कि हम समय को अपनी मुट्ठी में नहीं रख सकते। वो कभी भी पलट सकता है। ये सोचना कि हमारी स्थिति कभी नहीं बदलेगी, ये एक गलतफहमी है। मेहनत और लगन से किशन ने अपनी स्थिति को सुधार लिया। वही चंदन ने अपने लालच, व्यवहार और घमंड के कारण अपना सब कुछ खो दिया। किस्मत कब किसकी चमक जाए और कब किसको धोखा दे दे, इसका कोई भरोसा नहीं। कोई भी व्यक्ति वैभवशाली और शक्तिशाली तभी होता है जब समय उसके पक्ष में हो। अपने अच्छे समय पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। उसके बलबूते पे उड़ना नहीं चाहिए। जब समय आपके पक्ष से हट जाएगा, आप सीधे जमीन पे जा गिरेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा, चाहे आपका समय कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपके पैर जमीन पे ही रहने चाहिए। कोई कुछ करे या ना करे, पर समय बहुत कुछ कर सकता है।